नमस्कार दोस्तों, 100% सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको बताऊंगा कि जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित अभी कुछ बदलाव किए गए हैं। 30 तारीख का नोटिफिकेशन है, जिसके तहत क्या कहा गया है वो मैं आपको बता देता हूं। जो मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र है, इसके लिए जन आधार संख्या या उसकी जो रसीद संख्या है वो कंपलसरी कर दी गई है। यदि जन आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो आपका जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास नहीं बनेगा। इसके तहत पहला जो नियम दिया गया है वो मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र के आवेदन जन आधार पर उपलब्ध मोबाइल नंबर पर OTP, यानी कहने का अर्थ आपके जन आधार में जो पहले से मोबाइल नंबर मौजूद है उसके अंदर जो OTP आएगा उससे वेरिफिकेशन किया जा सकता है। दूसरा है कि जन आधार में दर्ज मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त नहीं होता है तो आधार कार्ड के अंदर जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर OTP मिल सकता है। तीसरा है कि जिन आवेदकों का जन आधार कार्ड नहीं बना है तो उनको पहले नामांकन करवाना पड़ेगा, यानी जन आधार के बिना आपका जाति मूल निवास बनेगा ही नहीं। तो सबसे पहले यदि आपका मूल निवास आपको बनाना है तो जन आधार कार्ड के अंदर आपका नाम होना जरूरी है। यदि जन आधार कार्ड के अंदर चौथे नियम के अनुसार मोबाइल नंबर गलत है तो उस कंडीशन में पहले मोबाइल नंबर को सही किया जाएगा और मोबाइल नंबर तुरंत ही अपडेट हो जाएगा। उसको वेरिफिकेशन करने की पहले स्टेप दूसरी स्टेप की कोई आवश्यकता नहीं है। पांचवा, जिनका जन आधार कार्ड बना हुआ है उसमें खुद का नाम गलत है, पिता का नाम गलत है, जन्म तिथि गलत है, पता गलत है, फोटो गलत है, तो पहले वो सही करनी पड़ेगी जन आधार कार्ड के अंदर। उसके बाद ही वहाँ से वो डाटा उठेगा और आपके मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र के अंदर अपलोड होगा। ये बात मैं आज से नहीं 5 साल से कह रहा हूँ कंटिन्यू। जब मेरे जितने भी वीडियो हैं, जब मैंने वीडियो बनाने शुरू किए थे उसमें स्टार्टिंग वाले वीडियो देख लेना। उसी टाइम से मैं कहता हूँ कि भामाशाह आप लोगों ने बनवाया था तो लोगों ने क्या किया, बहुत सारे कैंप लगे थे, ये मित्र वालों ने भी किया। उन्होंने सिर्फ एक राशन कार्ड लिया और जन आधार कार्ड बना के ये भामाशाह कार्ड बना करके आपको दे दिया, क्योंकि जन आधार कार्ड भी भामाशाह के डाटा से ही बना है। और वो लोग अब ये मान के चलो साल में 5-10 बार करेक्शन करवाते हैं, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट सही है बने ही नहीं है। अब उनको फिर करेक्शन करवाना पड़ेगा। अब 50 रुपये का टोकन कटता है, हर बार उसके 50 रुपये कटे, हर बार उसके 50 रुपये कटे। उसने जन आधार या भामाशाह के पीछे कम से कम 500 से 1000 रुपये तक सिर्फ करेक्शन करवाने के लिए दे दिए उन लोगों ने। लेकिन मेरे पास जिन लोगों ने भामाशाह और जन आधार कार्ड बनवाए हैं उनको कभी करेक्शन करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 1-2% केस के अंदर करेक्शन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने हो सकता है वो डॉक्यूमेंट ही करेक्शन करवा लिए, तो वो डॉक्यूमेंट के आधार पर जन आधार कार्ड भामाशाह कार्ड बना था, तो उस कंडीशन में ही उन लोगों में दिक्कत हो सकती है। बाकी मैंने पहले ही आपको बताया था कि यदि कोई बच्चा विद्यालय के अंदर पढ़ रहा है तो उसका जब तक विद्यालय रिकॉर्ड आपको न मिले तब तक उसका नाम उसके अंदर अपलोड नहीं करें। यदि किसी का जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है तो उसी के आधार पर उसका नाम भामाशाह या जन आधार कार्ड के अंदर अपलोड करना था। किसी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और विद्यालय के अंदर मान लो पहली क्लास दूसरी क्लास में बच्चा है, तो उस बच्चे को ध्यान नहीं है कि उसका नाम क्या है, सही नाम, या उसके घर वालों को भी ध्यान नहीं है। तो कहने का अर्थ स्कूल में जाना था और वहाँ लेटर पैड के ऊपर जो TC के अंदर SR रजिस्टर के अंदर उसका जो नाम पता था उसको सही सही लिखवा करके लेकर आना था और उसके आधार पर उसका नाम अपलोड करना था। उसको भविष्य में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में यदि अभी जिसका नाम करेक्शन करना है तो उसमें आप क्या करोगे, 8वीं की 5वीं की बोर्ड की या 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से उसका नाम करेक्शन कराओ। आधार कार्ड के अंदर यदि किसी का नाम गलत है और विद्यालय रिकॉर्ड में उसका नाम गलत है तो मिसमैच हो रहा है विद्यालय रिकॉर्ड से, तो उस कंडीशन में आप क्या करो, विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार उसका नाम पहले करेक्शन करवाएं। चाहे उसको आधार कार्ड करेक्शन करवाना पड़े, चाहे राशन कार्ड करेक्शन करवाना पड़े, चाहे कुछ भी करवाना पड़े, विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार ही उसका नाम जो है वो आप
उसमें जन आधार कार्ड के अंदर अपलोड करें, ताकि उसको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि वो जाति प्रमाण पत्र मूल निवास का जहाँ पर भी काम लेगा तो वो विद्यालय रिकॉर्ड के साथ काम लेगा, चाहे वो 8वीं की मार्कशीट हो चाहे 10वीं की मार्कशीट हो। कहीं भर्ती देखेगा तो उसमें विद्यालय के जो भी रिकॉर्ड है, जो भी उसने एजुकेशन की थी, उसके साथ उसके जाति प्रमाण मूल निवास लगेंगे। तो उसका दूसरे डॉक्यूमेंट में क्या नाम है क्या नहीं है उसका कोई उसका काम नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में मैं आपको हमेशा से कह रहा हूँ कि नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, एड्रेस या फ़ोटो, ये चीज़ जो है वो सही प्रकार से अपलोड करवाएं, जल्दबाजी न करें। क्योंकि हर डॉक्यूमेंट की स्टेप होती है कि कौन से डॉक्यूमेंट में हमें पहले करेक्शन करवाना है, कौन से में हमें बाद में करवाना है, किस प्रकार से भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपको कोई ध्यान नहीं है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जन आधार में संशोधन कराएं या आधार कार्ड में संशोधन कराएं या राशन कार्ड में करवाएं या किस में करवाएं, विद्यालय में नाम ये है, आधार कार्ड में ये है, क्या करें। तो इस प्रकार से उन लोगों के साथ ही वो हो रहा है, क्योंकि उसमें ई मित्र वालों की कोई गलती नहीं है। ई मित्र वाले के पास आते हैं कि वो दूसरा ई मित्र वाला तो एक राशन कार्ड से ही भामाशाह कार्ड बना रहा है, आप भी बना दो। कोई ये कहता है ना उसको कि आप 10वीं की मार्कशीट लेके आओ बच्चों की, या बच्चों का सही रिकॉर्ड लेके आओ। टाइम लगता है उसमें 2-4 दिन का, लेकिन भविष्य में कोई उसको करेक्शन कराने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार ही डॉक्यूमेंट अपलोड करें। जिनका जो अनपढ़ है उनको तो जैसे अभी चल रहा है उसको चलने तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी में कम है किसी में ज़्यादा, उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आगे आने वाले टाइम में बच्चों को बहुत सारा ज़्यादा जो है समस्या आ सकती है, क्योंकि सारा कंप्यूटराइज हो रहा है और कंप्यूटर जो है एक स्पेस भी आगे पीछे है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और हमेशा ही विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार ही डॉक्यूमेंट अपलोड करें। और अभी जन्म प्रमाण पत्र ही सबसे, जो बच्चे अभी जन्म जिनका हो रहा है उनका जन्म प्रमाण पत्र ही हमेशा के लिए आप अपने पास रखें। जन्म प्रमाण पत्र जब एडमिशन करवाने जाते हो तो वहाँ पे नाम लिखाओ, आधार कार्ड बनवाने जा रहे हो तो जन्म प्रमाण पत्र लेके जाओ, राशन कार्ड में नाम चढ़वा रहे हो तो जन्म प्रमाण पत्र लेके जाओ, वही उसकी मेन डॉक्यूमेंट रहेगा। यहाँ तक कि पासपोर्ट बनवाते हैं तो उसमें भी जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाता है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा आपको बता दिया, लेकिन इस वीडियो को जिसने देख लिया उनको कभी भी डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। सूचना अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।